चलो कल तक हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक होगा मिश्रण के गुण व उनकी व्याख्या। मतलब मिश्रण के गुण पढ़ेंगे और उस गुण का डिटेल समझेंगे कि उस गुण का अर्थ क्या निकल रहा है। तो ध्यान समझेगा यहाँ पे। अब जो कल का क्लास नहीं किया है तो उसे थोड़ा कम समझ आएगा, तो अगेन वो प्लेलिस्ट में जाके वहां से कर सकता है क्लास। चलो पहला है, मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। अगेन हम ना जब मिश्रण पढ़ा रहे हैं ना तो यौगिक के बारे में बताते चलेंगे, ताकि यौगिक और मिश्रण का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो। तो हम पढ़े थे, पहले यौगिक जानते हैं। यौगिक को भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण को भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। चलो, तो मिश्रण के अंदर जो पदार्थ मिलाए गए हैं वे रासायनिक रूप से जुड़े नहीं होते। मिश्रण के अंदर जो पदार्थ मिला वो रासायनिक रूप से नहीं जुड़ जाता। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, तो वो रासायनिक रूप से नहीं जुड़ गया कि अलग ही नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि से, किस विधि से अलग कर सकते हैं बोलो? भौतिक विधि से। भौतिक विधि से क्या कर सकते हैं? इसे अलग किया जा सकता है। तो पहला हम लोग का गुण था। अगर तुम व्याख्या को ना भी लिखते तो चलेगा। अब ये पॉइंट, ये व्याख्या सिर्फ समझ लेना, मैंने ये पॉइंट है, मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। क्या पहला गुण सभी को आ गया समझ में? चलो आगे पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा भौतिक विधि लगा सकते हैं अलग करने के लिए? छानना, फिल्ट्रेशन, वाष्पन, इवोपरेशन, आसवन, डिस्टिलेशन, चुंबक से अलग करना। तो बोलेगा सर छानना तो नहीं पढ़ाए हैं, आगे सब पढ़ेंगे। आगे सब विधि आएंगे, छानना विधि, वाष्पन विधि, आसवन विधि, चुंबक से अलग करना, ये सब आएंगे। तो चलो पहला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। पहला कंसेप्ट हम लोग का था गुण का। पहला कंसेप्ट हम लोग का गुण का है कि यदि, ध्यान सुनना यहाँ पे, यदि मिश्रण है तो मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। अगर पूछे कैसे तो बोलेंगे छानना, इवोपरेशन, आसवन, चुंबक से, ये सब अलग अलग कर सकते हैं। एग्जांपल्स, रेत और नमक को, अगर हमें रेत और नमक का मिश्रण है, रेत और नमक का मिश्रण हमें अलग करना है, तो रेत और नमक को पानी में घोलने पर नमक घुल जाएगा और रेत नीचे बैठ जाएगा। अगर हमें रेत और नमक को अलग करना है, रेत नमक मिल गया है, तो रेत नमक जो मिलल है उसको पानी में घोल देंगे। जब पानी में घोलेंगे तो नमक पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन रेत तो नहीं घुलेगा। फिर पानी को छान लेंगे, तो जब पानी को छानेंगे तो रेत छलनी के ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे से चले जाएगा। पानी अलग, रेत अलग, अलग हो गया। फिर नमक कैसे अलग करेंगे? फिर जो पानी आया उसका बाष्पीकरण कर देंगे, पानी बाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक बचा रह जाएगा। चलो अगले प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है, मिश्रण के बनने में ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है ना अवशोषण। जब मिश्रण बनता है, जैसे बालू पानी का मिश्रण बनाएं या हम लोग नमक पानी का या चीनी पानी का मिश्रण बनाएं, तो वहां से ना तो एनर्जी रिलीज होता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब। मतलब मिश्रण बनाने के लिए ना तो ऊर्जा लगता है ना ऊर्जा निकलता है, ना ऊर्जा लगता है ना ऊर्जा निकलता है। जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर मिश्रण बनाते हैं तब कोई उष्मा या प्रकाश पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, और ना ही बाहर से ऊर्जा की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट, मिश्रण बनाने के लिए ना तो कोई ऊर्जा उत्पन्न होता है ना बाहर से कोई ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या दो पॉइंट सभी का क्लियर है क्या? चलो तीसरा पॉइंट, एग्जांपल देख लेते हैं। पानी और चीनी मिलाने पर केवल घुलन होता है, केवल घुलता है, कोई उष्मा या ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, कोई उष्मा नहीं निकलता। क्या चीनी पानी घोलता तो क्या हीट निकलता है, गर्मी निकलता है क्या? या उसको गर्मी देने की जरूरत पड़ती है क्या? उष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उष्मा निकलता। चलो तीसरा, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। मिश्रण के अंदर जो भी अवयव हैं उनका संगठन निश्चित नहीं होता। मतलब मिश्रण के अंदर जो भी संगठन है, नमक और जैसे पानी है, इसका मिश्रण तैयार करना है तो संगठन निश्चित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि निश्चित अनुपात में ही लेंगे तभी मिश्रण बनेगा। पानी कितना भी ले लें, नमक कितना भी कम या कितना भी ज्यादा ले लें, तो मिश्रण तो तैयार हो जाएगा। मिश्रण में अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। मिश्रण में अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन यौगिक में अवयव क्या किसी भी अनुपात में हो सकते हैं क्या? तुम लोग बोलिए, किसी में हो सकते हैं क्या? तो कैसे अनुपात में रहते हैं बोलो? हाँ, निश्चित अनुपात में रहते हैं। एग्जाम्पल, चाय में चीनी, दूध, पानी का अनुपात हर व्यक्ति अपनी पसंद से बदल सकता है। आगे होगा बात समझ में। अगर मान लो तुमको ज्यादा चाय मीठा अच्छा लगता है, चाय ज्यादा मीठा अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो तुम उसमें क्या करेगा? चीनी का मात्रा बढ़ाएगा।
जिसको कम लग रहा है वो कम रखेगा। तो क्या अनुपात निश्चित है? क्या नहीं, अनुपात निश्चित नहीं है। चलो कितना कंसेप्ट हो गया हम लोग का? 3। क्या 3 प्रॉपर्टीज आ गया सभी को समझ में मिश्रण का? चलो लास्ट में रिपीट भी हम लोग करेंगे। चलो नेक्स्ट, मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, मिश्रण का जो गलनांक होता है जहां पे वो पिघलता है, या क्वथनांक जहां पे उबलता है, वो निश्चित नहीं होता। जैसे शुद्ध पानी एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक, ध्यान से, शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है, लेकिन मिश्रण में ये तय नहीं रहते। मतलब अगर शुद्ध पानी है, कोई चीज प्योर है, तब तो उसका फिक्स है कि 100 पे उबलेगा। आ रहा है बात समझ में? ध्यान सुनना। लेकिन शुद्ध पानी में 100 पर उबलता है, लेकिन नमकीन पानी मिश्रण बन गया तो 100 से ऊपर तापमान पर उबलता है। आगे होगा बात समझ में? अगर शुद्ध है तो उसका गलनांक क्वथनांक निश्चित होगा, अगर शुद्ध है तब। अगर शुद्ध नहीं है तो उसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होगा। जैसे नमकीन पानी का हम लोग एग्जांपल देखें, 100 से ऊपर तापमान पर उबलता है, निश्चित नहीं है कि 100 पर ही उबलेगा। 100 से ऊपर कितना उबलेगा ये भी नहीं पता हमें कितना उबलेगा, तो कोई निश्चित नहीं है। आगे आवाज समझ में सभी को? यहां तक कितने प्रॉपर्टीज हो गए? 4 प्रॉपर्टीज हो गए। 5वां प्रॉपर्टीज, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जब मिश्रण बनता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है, ध्यान समझना, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बनता है बताओ? H2O। ध्यान सुनना, एक नया पदार्थ बना। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है इसमें एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन मिश्रण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आगे आवाज समझ में? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कोई नया पदार्थ बनता है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से एकदम पढ़ने वाले हैं, तो अभी उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बात जान लो। रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बनता है, इसीलिए मिश्रण में तो कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है। जैसे बालू और पानी को मिक्स करे तो बालू अपना गुण बनाए रखेगा, पानी अपना गुण बनाए रखे, कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। चलो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मिश्रण बनने पर अवयव गुण नहीं बदलते और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे चीनी नमक मिलाने से केवल मिश्रण बनेगा, कोई नया पदार्थ नहीं। मतलब अगर हम चीनी पानी मिलाएं, नमक पानी मिलाएं, आ रहा है बात समझ में? जैसे बोला चीनी नमक मिलाने से केवल मिश्रण बनेगा, चीनी नमक का मिश्रण बन जाएगा, और जब उसको हम स्वाद लेंगे तो चीनी का भी स्वाद आएगा, नमक का भी स्वाद आएगा। तो कोई नया चीज बना कहां? वो चीनी था, चीनी का स्वाद आ ही रहा है, नमक था, नमक का स्वाद आ ही रहा है, तो नया पदार्थ कहां बना? तो नया पदार्थ अगर नया पदार्थ बन जाता तब हम लोग कहते कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो 5वां पॉइंट सभी को आ गया समझ में? मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता। चलो अब आता है मिश्रण के गुण। सभी को संक्षेप में 5 को लिख दिए हैं, या 5 दोबारा पढ़ देते हैं तुम्हें याद हो जाए। मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, घुलनशीलता आदि भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। मतलब पहला गुण, मिश्रण को भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। दूसरा, मिश्रण बनने में पढ़ाया ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है ना अवशोषण। अगर मिश्रण बना है तो ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होगा ना ऊर्जा का अवशोषण होगा। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता, मिश्रण के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते, मिश्रण बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। क्या 5 सभी को याद हो गया? तुम 5 कोई भी क्रम से बोल सकता है, ऐसा नहीं कि शुरू में जो 1 नंबर हम लिखा है वही तुम बोलेगा, नहीं, तुम कोई क्रम को फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बताते हैं तुम एक ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, मिश्रण को भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, याद रहेगा सभी को। तीसरा पॉइंट, मिश्रण के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते, मिश्रण बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। चलो लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग का आता है मिश्रण के प्रकार। तो पहला समांग मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है इसे समझते हैं। समांग मिश्रण, समांग मिश्रण का मतलब है, ध्यान समझना, समांग मिश्रण का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। देखो ध्यान समझना, बहुत इजी है। देखो मान लो इसमें पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, देखो ये ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स हैं बताओ? पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान सुनना, किसके मॉलिक्यूल्स हैं बताओ?
पानी के मॉलिक्यूल्स है। मान लो ये चीनी के मॉलिक्यूल्स है। किसके मॉलिक्यूल्स है? चीनी के। जब दोनों को मिलाएं तो इस प्रकार से मिल जाए, कि अलग हो ही ना, पता ही ना चले कि चीनी घुला हुआ, दिखे ही नहीं तुम्हारे आंखों से, नग्न आंखों से। जैसे जिसको मिलाएंगे, ध्यान सुनना, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, ये सब ना ध्यान समझेगा, पानी के बीच जो खाली जगह होगा, पानी के अणु के बीच जो खाली जगह होगा, उसमें जाके चीनी समा जाएगा, तो तुमको दिखेगा ही नहीं। देखो इस तरह से समा गया। जैसे यहां देखो ध्यान समझेगा, दो कण है, एक मान लेते हैं चीनी है, एक मान लेते हैं पानी है, तो देखो दोनों समान रूप से मिल गया। देखो दो पानी के बीच एक चीनी का कण, दो पानी के बीच एक चीनी कण, सब जगह ऐसे फिट हो गया कि दिखेगा ही नहीं कि चीनी या नमक उससे मिला हुआ है। क्या तुम्हारे सामने हम नमक चीनी का घोल ला के रख दें तो क्या तुम बता पाएगा इसमें नमक घुला हुआ है क्या? बिना स्वाद लिए नहीं बता सकता, दिखेगा ही नहीं तुमको। तो वही है समांग मिश्रण, समान रूप से सब जगह समान रूप से फैल जाए। क्या अब पूछते बताना, तो क्या बालू चीनी समांग होगा क्या? नहीं होगा। बता देंगे देख के बालू चीनी है। बताओ नमक पानी बता सकता है क्या? वही समांग है। क्या समांग आ गया समझ में? अब पढ़ते हैं डिफिनेशन। देखो, जब किसी मिश्रण में अवयव इस तरह मिल जाते हैं कि पूरे मिश्रण में उनकी संरचना और गुण एक जैसे रहते हैं। पूरे मिश्रण में उनकी संरचना और गुण एक जैसे, देख लो सब जगह कैसा दिख रहा है, बताओ, एक जैसा दिख रहा होगा। पूरे मिश्रण में उनका जो गुण और संरचना कैसे रहते हैं? एक जैसे। तो उसे क्या कहते हैं? समांग मिश्रण कहते हैं। इसमें अवयवों को नंगी आंखों से पहचानना या अलग नहीं किया जा सकता। हम अपने नग्न आंखों से देख के नहीं कह सकते कि कुछ दो चीज मिला हुआ है या उसमें नमक या चीनी मिला हुआ है, और ना ही उसको हम अलग कर सकते हैं कोई भौतिक विधि लगाकर। क्या हम चीनी पानी मिला दिए? आ रहा है बात समझ में? चीनी पानी मिला दिए, हम बोले तुम हाथ से अलग करो, नग्न आंखों से अलग करो, नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। मिस्टेक हो गया मैं बोलने में, भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे बाष्पीकरण लगा देंगे, आ रहा है बात समझ में, तो अलग हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। तो समांग मिश्रण समझ आ गया क्या? एक ऐसा मिश्रण जिसमें उसकी अवयव इस तरह मिल जाए कि पूरे मिश्रण में उनकी संरचना और गुण एक जैसे हो जाए। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इतना सा पढ़ लो। पूरे मिश्रण में उनकी संरचना और गुण एक जैसे रहते हैं। समांग मिश्रण में उनकी संरचना और गुण एक जैसे रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? समांग मिश्रण कहेंगे। क्या समांग मिश्रण आ गया समझ में? समांग मिश्रण में उनकी गुण और संरचना क्या रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। समांग मिश्रण में उनकी गुण और संरचना क्या रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। क्या बताओ, ध्यान सुनना, क्या हम समांग मिश्रण को नग्न आंखों से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बालू लेकिन बालू और पानी के मिक्सचर को आंख से अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते। बोलेंगे ऊपर पानी है नीचे बालू है। क्या आ गया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। देखो विशेषताएं, समांग मिश्रण की विशेषताएं अभी तुम खुद पढ़ के आया है कि समांग मिश्रण है तो अवयव जो होगा वो समान रूप से सब जगह वितरित होगा। आ रहा है बात समझ में? जो अवयव होगा वो सभी जगह कैसे होगा? समान रूप से वितरित होगा। तो पहला, अवयव समान रूप से वितरित रहते हैं। पूरे मिश्रण का एक रूप एक जैसा दिखता है। क्या ऐसा होगा कहीं ज्यादा मीठा लगेगा, कहीं कम मीठा लगेगा? नहीं। अगर तुम अच्छे से मिश्रण को बनाया, पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो सब जगह बराबर संरचना होगा। आगे, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है लेकिन सीधे देखने पर नहीं। हाँ, भौतिक विधि से अलग कर सकते लेकिन देख करके अलग नहीं कर सकते। जैसे ध्यान सुनना, तेल और पानी को देख के अलग कर देगा, तुम बोलेगा हाँ ऊपर तेल है नीचे पानी है, लेकिन पानी और नमक या पानी और चीनी के मिश्रण को तुम देख के अलग नहीं कर सकता, देख के नहीं बता सकता कि वो अलग होगा। तो कैसे कर सकते हैं अलग? भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि मतलब बाष्पन लगा देंगे ना, बाष्पीकृत कर देंगे, पानी उड़ जाएगा बाष्प बन के, नीचे नमक या चीनी होगा, बैठा रह जाएगा, हो गया अलग। चलो तो 3 पॉइंट है, बस याद कर लो। अवयव समान रूप से वितरित रहते हैं, पूरे मिश्रण का एक रूप एक जैसा दिखता है, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है लेकिन सीधे देखने पर नहीं। उदाहरण समान मिश्रण का उदाहरण, नमक पानी का घोल और चीनी पानी का घोल। ये पहला उदाहरण है तुम्हारा, नमक पानी का घोल, और दूसरा है चीनी पानी का घोल। वायु भी होगा। क्या तुम वायु को देख करके बता सकता है? एयर को देख के बता तो ऑक्सीजन कहां पे, नाइट्रोजन कहां पे, CO2 कहां पे, बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। इसका मतलब वायु भी कैसा मिश्रण? समांग मिश्रण। तो वायु किसका मिक्सचर है बताए थे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और जलवाष्प। आ रहा है बात समझ में?
चलो तो बताओ समांग मिश्रण और उसकी विशेषताएं और उदाहरण आ गया समझ में। समांग मिश्रण बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। समांग मिश्रण में जो इसके अवयव होते हैं सभी जगह समान रूप से वितरित होते हैं, देखने पर अलग नहीं पता चलते, एक समान जैसे दिखते हैं, और इसकी विशेषताएं 3 और 2 उदाहरण, 3 उदाहरण याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का आता है विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो विषमांग मिश्रण में क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसमें समान रूप से वितरित था। अब पढ़ो यहां, जब किसी मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते, इतना बस याद कर लो। और अगर समांग है तो समान रूप से वितरित होते, विषमांग है तो समान रूप से वितरित नहीं होते। समांग है तो समान रूप से वितरित होते, विषमांग है समान रूप से वितरित नहीं होते। जो अवयव हैं, जो अवयव कण हैं, वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे। तो जब किसी मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते और अलग अलग परतों या कणों के रूप में दिखते हैं तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। याद हो गया। नेक्स्ट, इसमें अवयवों को नंगी आंखों या माइक्रोस्कोप से पहचाना जा सकता है। क्या तुम तेल और पानी के मिक्सचर को देख के नहीं बता देगा ऊपर तेल है नीचे पानी है, बालू और पानी के मिक्सचर को देख के नहीं बता देगा नीचे बालू है ऊपर पानी है, यानी इसको देख करके अलग कर सकते हैं। तो पढ़ो, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से कि क्या बोलेंगे। विषमांग मिश्रण में जो अवयव के कण होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते, इन्हें देखने पर अलग कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देख लो, यहां पे क्या दिख रहा है बताओ, 2 लेयर बन गया, ऊपर एक अलग कण का और नीचे एक अलग कण का। तो हम देख के बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं देख करके, कि ऊपर अलग है और नीचे अलग है, 2 परत बन गया। तो यही कैसा मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है। आ गया सभी को बात समझ। समांग मिश्रण में देख करके नहीं बता पाएंगे, विषमांग मिश्रण में देख करके बता सकते हैं। चलो आगे आते हैं इसकी विशेषताएं। अवयव असमान रूप से वितरित होते हैं लेकिन समांग में समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्रण का अलग अलग भाग अलग अलग गुण दिखा सकता है। मिश्रण का अलग अलग भाग अलग गुण दिखाया, कैसे बताओ बताओ। पानी का गुण अलग दिखेगा और नीचे क्या था बालू, बालू गुण क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। आगे, कई बार छानने जमने से आसानी से अलग किया जा सकता है, यानी इसको छान करके बालू पानी क्या करेंगे, छान लेंगे तो अलग तुरंत हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, तुरंत अलग, इसको तुरंत अलग कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी अलग करने में। जैसे तेल और पानी इसलिए अलग कर सकते हैं। तेल कहां चल जाएगा ऊपर, पानी कहां चल जाएगा नीचे। मान लो हमको तेल पानी का मिक्सचर है मेरे पास, मिल गया, अलग करना है हमको। एक बोतल में तेल पानी रख लेंगे, ये एक कीप में तेल पानी रख लेंगे, और तेल चला गया ऊपर, पानी चल गया नीचे, नीचे से कीप खोल देंगे, कीप खोलेंगे, पानी नीचे गिर रहा है, जैसे पानी पूरा गिरा बंद कर देंगे, तेल ऊपर रह गया, पानी नीचे आ गया, आराम से अलग कर लिए। आगे, रेत प्लस नमक, बहुत इजीली कैसे करेंगे, रेत नमक को अलग पानी में घोल देंगे, पानी में जैसे घोलेंगे नमक पानी में घुल जाएगा, रेत पानी में नहीं घुलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, छान लेंगे, छानने के बाद हम बोलेंगे नहीं नमक भी अलग कर दो, नमक दिखाओ, जो नमक था पहले से वैसा दिखाओ। तो तुम पानी जो घोल वाला पानी है उसका बाष्पीकरण कर देंगे, जैसे बाष्पीकरण करेंगे पानी उड़ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बालू भी अलग नमक भी अलग। आगे है मिट्टी पानी, मिट्टी पानी अलग करना है, स्थिर कर देंगे, जैसे स्थिर करेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, फिर अलग कर लेंगे। चलो तो बताओ, समांग मिश्रण विषमांग मिश्रण सभी को आ गया समझ में। चलो अब हम लोग का आता है मिश्रण के प्रकार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण के प्रकार। ऐसे पहले पढ़े दो मिश्रण के प्रकार, समांग मिश्रण विषमांग मिश्रण। अब है भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो पहला, ठोस ठोस का मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो ठोस ठोस का हो, जैसे नमक प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठोस तरल का मिश्रण, ठोस हो तरल हो, नमक और पानी का मिश्रण, नमक क्या है ठोस, पानी क्या है तरल। आगे है ठोस गैस का मिश्रण, ठोस गैस का मिश्रण हो जाएगा स्मोक, जो धुंध होता है। जो ठोस और गैस, जो ठोस है वो धुलकन है और जो गैस है वो जो हवाएं हैं धुंध में, तो वायु में धुलकन यानी स्मोक किसका उदाहरण है, ठोस गैस का उदाहरण है। तरल तरल का मिश्रण, तरल तरल, पानी में जब अल्कोहल मिलाते हैं और पैक बनाते हैं तो किसका मिश्रण बन जाता है बताओ, तरल तरल का मिश्रण बन जाता है, यानी क्या जल प्लस अल्कोहल। आगे तरल गैस का मिश्रण, तरल गैस जल प्लस CO2, कार्बोनेटेड पानी। कार्बोनेटेड पानी तुम लोग पिया है, याद है जो तुम लोग दुकान से सोडा पीता है, देखो सिलेंडर रहता होगा साइड में,
उसे गैस की आर्द्रता बढ़ाता है, वही है कैसा पानी, कार्बोनेटेड पानी। किसका उदाहरण, तरल गैस का उदाहरण, गैस गैस का मिश्रण यानी कि वायु। तो सभी का तुम्हें उदाहरण क्या करना है, याद कर लेना है, सभी के उदाहरण। अब तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। हम लोग का तीनों टॉपिक समाप्त हो गया। क्या क्या टॉपिक समाप्त हो गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब तीनों का अंतर देख लेते जरा एक बार में, एक पार्ट में, ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना हो, सारा दिक्कत खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे है तत्व के बारे में, और यहाँ तुम्हें है यौगिक के बारे में, और यहाँ पे है मिश्रण के बारे में। पहले तीनों का डिफिनेशन समझाते हैं। तत्व, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से बन जाता है। क्या तीनों का डिफिनेशन याद हो गया? अब एग्जांपल्स, ऑक्सीजन क्या है, तो बोले ऑक्सीजन एक तत्व है, यानी तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जल यौगिक है, क्यों, ये पूछेगा जल यौगिक है मिश्रण है, बोलेंगे जल यौगिक है क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तीसरा पूछेगा वायु बताओ मिश्रण है कि यौगिक, तो बोलना मिश्रण है क्योंकि वायु में, वायु जो होती है उसमें कई गैसें किसी भी अनुपात में मिली होती है। क्या तुम्हें तत्व, यौगिक, मिश्रण अच्छे समझ आ गया? चलो कुछ क्वेश्चन है, लिख लो, इसका जवाब देना तुम्हें, लिखो। चलो तुम्हें कमेंट में भी जवाब देना है, चलो लिखो। पहला क्वेश्चन ये लिखो, बताओ वायु, लिखो वायु यौगिक है या मिश्रण, 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 वायु यौगिक है या मिश्रण। दूसरा जल यौगिक है या मिश्रण, जल यौगिक है या मिश्रण, जल यौगिक है या मिश्रण। हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख लिया। तीसरा क्वेश्चन, प्रकृति में कुल कितने तत्व खोजे गए हैं अभी तक? प्रकृति में कुल कितने तत्व खोजे गए हैं? प्रकृति में कुल कितने तत्व खोजे गए हैं? प्रकृति में कुल कितने तत्व खोजे गए हैं? हो गया क्या? चलो चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिखेगा। यौगिक का अनुपात कैसा होता है, निश्चित या अनिश्चित? यौगिक का अनुपात निश्चित या अनिश्चित होता है? यौगिक का अनुपात निश्चित या अनिश्चित होता है? यौगिक का अनुपात निश्चित या अनिश्चित होता है? हो गया? मिश्रण, मिश्रण में अनुपात निश्चित या अनिश्चित होता है? मिश्रण में अनुपात निश्चित या अनिश्चित होता है? मिश्रण में अनुपात निश्चित या अनिश्चित होता है। चलो सबको समझ आ गया है? चलो सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है तुम्हें, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल करने वाले हैं।